ये उस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। लोग प्रश्नावली के विषय में चर्चा करते हैं। एक एक क्वेश्चन हल किया गया है यहाँ पे, आप लोग नोट्स बनाइए और उस पर लिखना शुरू करिए। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है 9545 707 तथा 10,022 को जोड़िए। देखिए हमने इसको, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पंक्ति में कहें तो पंक्ति भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार हमने रखा और देखिए जोड़ने का प्रयास किया है। बहुत जल्दी जोड़ता है। 2 7 2 9 5 14 2 1 3 3 4 3 7 7 5 12। काटने से क्या होता है कि थोड़ा सा हमें संख्या याद रहती है। और फिर ये हो गया 9 1 10 और 1 1 2। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 20,274। अगला क्वेश्चन है 2332 4513 व 946 को पंक्ति में जोड़ना है। पंक्ति में जोड़ने के लिए आपने पहले से पढ़ा है, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। एक लाइन पे लिखते हैं इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई को हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे जोड़ा है 2322 4513 946 को जोड़ने पे हमें आता है 7791। अगला क्वेश्चन है, आप लोग भी लिखिएगा और इसे जोड़ने का प्रयास करिएगा और आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन से मिलते हैं परीक्षाओं में, तो इन्हें ध्यानपूर्वक देखना है और तब फिर हल करना है। राहुल ने 16,540 रुपये सहायता कोष में, 4,675 रुपये रक्षा कोष में तथा 8,900 रुपये भूकंप पीड़ितों को दान दिया। बताओ उसने कुल कितना दान दिया। जब भी ये बात करें तो आप समझ जाओ कि जोड़ हो जाएगा और पूरी राशि को दिखे रखकर जोड़ दिया गया है। 30,115 रुपये आ गया। देखें हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नोट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस नोट पॉइंट को। जब कुल कहे तो समझो कि जोड़ होगा। इस कुल को आपको दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी गांव की कुल जनसंख्या 15,643 है, उसमें से 6,945 पुरुष, 585 स्त्रियां तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार में हमें लिखना है कुल संख्या कितनी है 15,643, पुरुष की संख्या कितनी है 6,945, महिला की संख्या कितनी है 585। दोनों को उठा के जोड़ दो, आएगा कितना 7,530। 7,530। अब ये पुरुष और महिला की संख्या है, हमें बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। तो दिया गया कुल संख्या से इस संख्या को घटा देंगे तो बच्चों की संख्या ज्ञात हो जाएगी 8,113। अगला क्वेश्चन है 235 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल वही आए जो 470 को 250 से गुणा करने पर आता है। देखिए 235 को किस संख्या से, किस का मतलब x, यहाँ पे गुणा करके आप x को रखेंगे और फिर 470 गुणे 250 करेंगे। चूँकि कह रहा है 470 को 250 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। रखने के बाद आपको पता है x की वैल्यू निकाल लेंगे, 235 भाग हो जाएगा, काटेंगे तो हमारे पास संख्या मिल जाएगी 500। अगला है, एक क्यारी में 195 पौधे लगे हुए हैं, ऐसे 975 क्यारियों में कुल पौधों की संख्या ज्ञात करो। एक क्यारी में पौधा कितना लगा है 195, गुणा है जान लीजिए, संख्या ज्ञात करो। तो चूँकि 195 पौधे एक में लगे हुए हैं तो 975 में तो गुणा होगा यहाँ पर। तो कुल पौधों की संख्या को गुणा करने पर आपको देखिए 1,90,125 प्राप्त होता है। अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल 92,925 है। यदि इनमें से एक संख्या 295 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। फॉर्मूला आपको पता ही है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए 9,225 बराबर 295 गुणे x, क्योंकि एक संख्या को ज्ञात करना है। इस प्रकार हमने क्या किया है 92,925 में 295 का गुण भाग करा दिया है। क्योंकि गुणी वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है पक्षांतर करने पर। इस प्रकार हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाती है 315। अगला क्वेश्चन है, यदि भाज्य 88,426 तथा भागफल 358 हो तो भाजक ज्ञात कीजिए। आपके पास क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस प्रकार आप रखेंगे और क्वेश्चंस को हल करने का भी प्रयास करिएगा आप लोग भी, और आंसर यहाँ पे 247 प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कोष्ठक वाला है, हालांकि एक दो क्वेश्चंस देख लीजिए, बाकी का आप सभी लोग खुद से हल करिए। 3 - 2 6 भागे 2। देखिए भाग भाग का निशान देके घबराना नहीं है। हमने आपको पहले बताया है कि पहले छोटे कोष्ठक को क्रैक करना है, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो पहले देखिए भाग की संक्रिया हो जाए। देखिए भाग है तो भाग, गुणा है तो गुणा, तो पहले भाग हो जाए। तो 2 से 6 को भाग कराया 3 प्राप्त हो गया। अभी बाहर है तो गुणे में है, 2 गुणे 3 हो गया। तो 3 से 2 का गुणा कराया 6 हुआ, तो घटा दिया -3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से लिखिएगा, लिख के आप लोग भी हल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए इसे भी हल करिएगा। और इस प्रकार आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोग हल करिए और भी क्वेश्चंस को लिख करके हल करिए। थैंक यू।